कविता क्रमांक 5 गुरुबानी। इसके कवि हैं गुरु नानक। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है, यानी अलग है। आपकी काव्य भाषा में फ़ारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। गुरु नानक की जो भाषा है वो सहज सरल भाषा, लोगों के समझ में आने वाली, आसानी से। आपका निधन 1539 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब और दूसरे ग्रंथों के बारे में तो यहाँ दिया नहीं गया, आदि कर लिखा गया है, यानी वगैरह। विधा परिचय में हम देखेंगे कि पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की शब्द और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है ये भी उन्होंने बताया है, और मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा को बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। तो यहाँ पर कविता का जो परिचय दिया गया है, इसमें गुरु की महत्ता बताई गई है। मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या स्थान है यह भी बताया गया है। मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जीवन में अत्यावश्यक होता है। इसी से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य उत्तम कार्य करता है। प्रस्तुत दोहों और पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता तथा सच्ची शिक्षा आदि के बारे में अपने अमूल्य विचारों से परिचित कराया है। वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए नाम स्मरण को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है, और कर्मकांड यानी हमारे कर्म और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। अब आगे हम कविता में देखते हैं कि गुरु नानक क्या कहते हैं। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ी जीव सुए अंदर खेत, फली अही फूली आहे बपूड़े भी तन विच स्वाहा। यानी यहाँ पर गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही बहुत ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती हैं, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। चेतनी सोचना, चिंतन करना, मनी मन, सुचेत सचेत,
ये शब्द अर्थ हैं बीच, अंदर, स्वाहा का मतलब है राख, कालिक, बुआड़ यानी बुआई करना, सौ ईश्वर, मसी सियाही, मति बुद्धि। आगे के भी कुछ यहाँ पर शब्द अर्थ हैं वो आप लिख लीजिए। बली मोह धसी मसी करी, यहाँ पर मसी का मतलब है सियाही। मति यहाँ पर मत यानी बुद्धि, बुद्धि से किया गया काम। मति कागद करी सारू, सारू यानी सब अच्छा। भाई कलम करी चीतू लेखरी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू अंत न पारावार। भाई यानी प्रेम भाव, लेखारी लेखक, पूछी पूछकर, बिचारी सोचकर। तो यहाँ पर आगे के 4 पंक्तियों में ये बता रहे हैं, गुरु नानक कह रहे हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर स्याही बनाओ, यानी दुनिया की मोह माया छोड़ दो, उसको जला दो और उसको स्याही बनाओ। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज़ समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो, अपने मन को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। उसके आगे की 4 पंक्तियों में, मन रे आहीनिस हरि गुण सारी, जिन खीनु पलु नामू न बिखरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में मतु गए नाही सहसा, सोगु गुरुमुख जिसु हार, मानी बसे तीसु मेले गुरु संजोग। अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। जिनु यानी जिन्हें, शब्दार्थ लिखिए आप। खीनु पलु यानी क्षण पल, हार यानी माला, मेल यानी मिले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। मन रे यानी यहाँ पर मन से कह रहे हैं तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। अहंकार का त्याग करना होगा, प्रभु की भक्ति में लीन होना पड़ेगा। जिसने अपने हृदय में भगवान को जगा दी, उसके नाम की माला पहन ली, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत, फिर ही फरमाने। समही बधु बाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। अब इन पंक्तियों में पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। बखाने, बखान करे, वर्णन करे। गुप्ता अप्रकट, गुप्त। प्रगटु प्रत्यक्ष, सब अनेक। साधक भक्त। जुग युग। आपे आप। गगन आकाश। इन 4 पंक्तियों में हम देखेंगे, गगन आगे की पंक्ति का है, वो बाद में देखेंगे हम उस पंक्ति के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो उन पंक्तियों के शब्दार्थ हम बाद में लिखेंगे। तो इन पंक्तियों के अर्थ में यहाँ पर गुरु नानक ये कह रहे हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं, अनगिनत भक्त हैं, सिद्ध
गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। कई दुनिया में, संसार में लोग हैं जो तुमको खोजने में लगे हुए हैं। तुम कितनी ही चीज़ों में प्रकट भी होते हो और कितनी चीज़ों में अप्रकट भी हो, लेकिन जिसका मन जानता है वही तुमको ढूंढ सकता है, जो तुम्हारी भक्ति में लीन है। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद या भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं है। आगे, गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चमरो करे, सकल वनराई कूलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। यहाँ पर गगन के हमने पहले भी बताई मैंने कि उसका मतलब है आकाश। फिर रविचंद यानी ये सूर्य, चंद्रमा, रवि और चंद। रवि का मतलब है सूर्य और चंद यानी चंद्रमा है। तो तुमको विरुद्धार्थी में भी पूछ सकता है या समानार्थी शब्द में रवि का समानार्थी तुम सूर्य भी लिख सकते हो। तारका मंडल, तारा मंडल है ना, आसमान के जो सितारे हैं, सैयारे हैं, है ना, निज़ाम शमसी जिसको कहा जाएगा। धूप, गुग्गुल, चावरो चंवर, वनराई वन संपदा यानी जंगल वन यानी जंगल की जो दौलत है, जो भी पेड़ पौधे दरख्त जानवर अंदर रहने वाले सारी चीज़ें उसमें। भेरी, नगाड़ा, अनाहत शब्द योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि, उसको कहा गया है अनाहत शब्द। अब इसके अंदर हम देखेंगे कवि क्या कहना चाह रहा है कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है ना। मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, देवी देवताओं के सामने पूजा पाठ होता है। संसार में दिन रात कोई घर में है, कोई बाहर है, आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। आकाश को यहाँ पर थाल बना दिया गया है, एक बड़ा शीन थाल जिसमें सूर्य और चंद्रमा हैं जो दीपक की तरह जल रहे हैं। हज़ारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप गुगल महक रहा है। अब ये धूप यानी तुम सूरज की धूप नहीं है, यहाँ पर ये धूप है यानी जो खुशबू के लिए लगाई जाती है, धूप बत्ती है ना, जिससे सब हवा खुशबूदार हो जाती है। एक महक होती है उसमें जो पूरे वातावरण को प्रसन्न कर देती है, जो आरती के वक्त लगाई जाती है। वायु हवा से चंवर कर रही है, जंगल की सभी वनस्पतियाँ फूल चढ़ा रही हैं। यहाँ पर आकाश को थाल बना दिया। अब वायु भी यहाँ पर कुछ हवा से चंवर कर रही है, बातें कर रही है, कुछ बोल रही है ना। उसकी जो सनसनाहट है, आवाज़ है हवा की, वनस्पतियों को हिला रही है, वो फूल झड़ा रही है। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है और ये सब प्रसन्न वातावरण में हृदय के जो तार हैं वो भी एक वाद्य की तरह बज रहे हैं, झनकार रहे हैं। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? तो यहाँ पर मनुष्य से कहा जा रहा है, जब सारा संसार उसकी भक्ति में लगा हुआ है, उसकी आरती उतार रहा है, हवा है, सूर्य है, चंद्र है, मोती बिखरे हैं, तो हे मनुष्य तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। तो यानी मन से तू आरती कर, दिल से अपने भगवान को याद कर। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। तो यानी तुम्हारा उसके ऊपर अक़ीदा रखना, उसके ऊपर श्रद्धा होना, यही सबसे बड़ी भक्ति है, बाकी और कोई चीज़ों के माने नहीं है। तो ये कवि यहाँ पर कह रहा है। अब आगे हम देखेंगे इसके ऊपर पूछे गए जो प्रश्न हैं।
तो यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए में किताबें आप खोल कर रख सकते हैं सामने और देखें उसमें नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। तो ये संजाल पूर्ण करना है। तो कौन कौन से नाम स्तुति यानी तारीफ़ के लिए आवश्यक हैं। तो नाम स्तुति के लिए यहाँ पर है कि नाम की अगर स्तुति होना है, अगर संसार में नाम होना ऐसी तुम्हारी कामना है तो इनके लिए क्या आवश्यक है। तो नंबर 1 है मोह का त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। तो ये चारों ऑप्शन हैं इसके, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। आ है कृति पूर्ण कीजिए। आकाश की दीप किसको कहा है कवि ने? सूर्य और चंद्रमा को। तो ये दोनों आकाश के दीप है, तो आपको लिखना है सूर्य और चंद्र, है ना। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो इन शब्द जो दान, दया, गुण और अंतर, ये जो शब्द हैं इनके प्रत्यय युक्त शब्द क्या है ये हमको लिखना है नीचे बॉक्स में। तो उसमें लिखना है दान अधिक ई, दानी। दया, दया अधिक आलू, दयालु। प्रत्यय युक्त शब्द यानी उसके आगे आने वाला, उसको लग कर आने वाला। गुण अधिक वान, गुणवान। अंतर अधिक आल, अंतराल। इस तरीके से ये चारों बॉक्स आपको भरना है। तो यहाँ पर लिखना है दान अधिक ई, दानी इक्वल टू करके मसावी की निशानी लगा के दानी। दया अधिक आलू, दयालु। गुण अधिक वान, गुणवान। अंतर अधिक आल, अंतराल। तो ये एक शब्द बन गया। अगर हमको पहचानो ऐसा इस तरीके से दिया जाता और दानी लिखा जाता तो हम फिर बना के लिखते थे दान अधिक ई। तो इसमें ई जो है तो प्रत्यय जोड़ा गया है। आगे अभिव्यक्ति के लिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं। गुरु बिन ज्ञान न हुई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। और आ में है ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। आप लोगों को लातूर जनरल स्टोर में से गाइड खरीदना ज़रूरी है, तो वो आप अगर लेंगे तो पहले तो आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। अगर ना समझे तो फिर आप थोड़ा सा गाइड की मदद ले सकते हैं, उसमें से प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। शुक्रिया।